अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। हकीकी आज़ादी के लिए अवामी मार्च, पीटीआई की तैयारियां अरूज पर। इमरान खान कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में 20 लाख से ज़ायद अफराद लेकर जाने हैं और इस सिलसिले में पूरे मुल्क में इस वक्त मुहिम चलाई जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेशर बिल्ड कर रही है हुकूमत पर भी और इलेक्शन कमीशन पे भी, चूँकि बुनियादी और ख़ास तौर पे जो मुतालबा है फौरी इलेक्शन का, देखना यह है कि क्या ये प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब होंगे और मुल्क फौरी तौर पे इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है या नहीं। चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, प्रेशर ज़रूर है मौजूदा हुकूमत पर और जिस तरह का इस वक्त सियासी और आईनी बहरान है, इससे निकलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा मौजूदा हुकूमत को। चूँकि हुकूमत भी जलसे कर रही है, मुस्लिम लीग नून ने जलसा किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सीरियल वाइज जलसे कर रही है और प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ महंगाई बहुत ज़्यादा है और महंगाई बढ़ती जा रही है, आईएमएफ का प्रेशर है, आगे बजट आना है। इत्तेहादी हुकूमत जो है वो इसको कैसे मैनेज करेगी और किस तरह इन तमाम इश्यूज़ को लेकर चलेंगे। और ख़ासतौर पे जब हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध में चूँकि अब नया इत्तेहाद सामने आया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, चूँकि आखिरी जून में पहला फेज़ होगा बलदियाती इंतखाबात के वाले से, अगर टाइम पे हो जाते हैं इलेक्शंस। और उस पर चूँकि एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मायदा है 150 सफ़ात पर मुश्तमिल, उसमें बहुत सारे वादे किए गए हैं और मुतालबात हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, वो कैसे पूरे होंगे। और ख़ास तौर पे जब हम 140A की बात करते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या एमक्यूएम के मुतालबात पूरे होंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि इस मामले में वादों और एग्रीमेंट्स पे उस तरह यकीन नहीं करती, जो जरदारी साहब माजी में कह चुके हैं कि ये कोई कुरान हदीस नहीं है। अगर इस तरह का अमल होता है तो एमक्यूएम कहाँ स्टैंड करेगी और एमक्यूएम का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मिर्ज़ा आलम बेग साहब, सीनियर तजियाकार हैं। बेग साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, सीनियर तजियाकार हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं। बैरिस्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फयाज़ कायमहानी साहब, सीनियर रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान। कायमहानी साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद अकरम चीमा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। खुश आमदीद कहते हैं चीमा साहब आपको भी। और थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर निसार चीमा साहब, MNA मुस्लिम लीग नून से। गुफ्तगू का आगाज़ बेग साहब आपसे करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे कर रही है और रमज़ान में भी बड़े ज़बरदस्त शोज़ किए उन्होंने और अब भी अवामी ताकत है, अवामी प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है आपको कि खान साहब के जो मुतालबा, पहला मुतालबा है कि फौरी इलेक्शंस नज़र आ रहे हैं अगले 6 महीने में, 3 महीने में इलेक्शंस? बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर। अगर आप बात जलसों की और उसकी तादाद की करने चाह रहे हैं तो ये इस बात की ज़ामिन नहीं है कि ये हुकूमत पलटने में काम आएगी, हुकूमत साजी में काम आएगी। माजी में इससे पहले भी कई दफ़ा कोशिशें की जा चुकी हैं। ठीक, खुद खान साहब ने 2013-14 में बहुत कुछ करके देखा और आज जिस तरह वो करोड़ों की आवाम के अंदर लाखों की तादाद लाने की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इनको खुद समझ लेना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं। ठीक, वजह दो, एक तो वो कौम को डिलीवर नहीं कर सके, सही, दूसरे उनके साथ जो लोग खड़े हैं, अगर मैं उसकी मिसाल बता दूं कि 2013-14 में आपको याद होगा शेख रशीद साहब जो बड़ी बातें करते थे और आज भी कर रहे हैं, वो उस मोटरसाइकिल में बैठ के कौन सी गली से फरार हुए थे कि ऐसा न को दोबारा ऐसी कोई सूरत फेस करनी पड़े। ठीक। लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बेग साहब भी बात कर रहे हैं, बैरिस्टर साहब, आईनी तौर पे हम देख रहे हैं कि इदारों पे तनकीद हो रही है, कोई भी इदारा, और इदारे जो कि रियासत इदारों से बनती है और इस वक्त इदारे तनकीद की जद में, हुकूमत भी तनकीद कर रही है और अपोजिशन यानी इमरान खान सब तो कर ही रहे हैं। आपको क्या लगता है ये मामला कहाँ रुकेगा और इस आईनी बहरान से, सियासी बहरान तो एक तरफ है, आईनी बहरान से हम कैसे निकलेंगे? सर मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त जो पोजीशन है वो पीटीआई वर्सेस द इंस्टीट्यूशंस है। और मज़े की बात यह है कि इदारों पे जो तनकीद है वो बेजा है, उसकी मैं आपको चंद मिसालें दे सकता हूँ। एक तो मैं आपको वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मिसाल दे सकता हूँ। प्राइम मिनिस्टर कर नहीं सकता था, असेंबली डिसॉल्व कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वापस कराओ, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक शुरू कर दिया। इसी तरह मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ जो आगे इलेक्शन कमीशन का जो डिफेक्शन के ऊपर फैसला आना है, आईनी तौर पर किसी सूरत वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। आर्टिकल 63 ये कहता है कि पार्टी ने डायरेक्शन देना है और डायरेक्शन देने के बाद अगर मेंबर्स एब्सटेन कर जाएं तो फिर उनके खिलाफ डिफेक्शन हो सकती है।
यहाँ पे पीटीआई ने क्या किया कि मैदान छोड़ के सारे भाग गए। अब जो पीटीआई का असली मेंबर है और जो बागी मेंबर है वो एक लेवल पे आ गया। अच्छा। अब अगर ग्राउंड लेते हैं कि एब्सटेंशन के ऊपर जो है डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो गए और कहते भी ये हैं कि उम्र भर के लिए करो। और अगर वो कहते हैं कि एब्सटेंशन पे नहीं हो सकती, तो वो बाकी जो डिसिडेंट्स हैं वो भी सारे बच गए। जब इलेक्शन कमीशन ये फैसला देगा तो कहेंगे हम पहले ही कहते थे नून लीग की बी टीम है, और उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे। ठीक। इसी तरह आप देखें, आई रिमेंबर कि जिस वक्त आर्मी चीफ की समरी आई थी, 6 समरियां फेडरल गवर्नमेंट ने मूव की थी, प्राइम मिनिस्टर ने अलग, प्रेसिडेंट ने अलग। तो ये आईनी कानूनी मामला पे बैठ के सोचते नहीं है, देखते नहीं है। और आज जिस तरह सदर पाकिस्तान ने समरी रिजेक्ट की है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर द रिमूवल ऑफ पंजाब गवर्नर, आइन इतना क्लियर है कि ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे होता है। आर्टिकल 48 क्लियरली कहता है 15 दिन के अंदर रिकंसिडरेशन अगर हो गई, 10 दिन करना है। फिर वो अब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब जब कोर्ट कहेगी कि भाई आइन के मुताबिक चलाओ, गवर्नर को निकालेगी, फिर आप कोर्ट्स के ऊपर आके अटैक करेंगे। लेकिन एट द मीन टाइम आप रिलीफ लेने फिर उन कोर्ट्स के पास वही वैसे अमेरिका को गाली जाना पड़ता है। बिल्कुल आप कह रहे हैं, जब अमेरिका की तरफ भी आऊँगा। एक पॉइंट और बड़ी कन्फ्यूजन होती है और कंफ्यूज किया भी जाता है। जब हाउस ट्रेडिंग का मामला था, सिंध हाउस वाला मामला सामने आया, पीटीआई के वो लोग जिनके बारे में आप बात कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अदालत इस पे नोटिस ले। उन्होंने कहा ये पार्लियामानी मामला है, पार्लियामेंट इस पे फैसला करेगी। और इसी के बदले में जब दूसरी तरफ जिस पे खान साहब भी बार बार कहते हैं कि मुझे दुख ही है कि रात में अदालत लगी, तो ये कन्फ्यूजन क्यों है? और इस पे थोड़ा सा आप रोशनी डालें, फिर मैं कायम खानी साहब। सर देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक नैरेटिव पीटीआई का है, लेकिन ये नैरेटिव झूठा है। मुझे बेबाक होके कहना पड़ेगा। कैसे? जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आपने दायर किया, वो हुकूमत खुद चलाते चलाते भाग गई। अब क्योंकि आपको नजर आ रहा था कि हो नहीं सकती। देखें जफीर, बड़ी सिंपल बात है, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि मैं वोट दूंगा तो मैं डिस्क्वालिफिकेशन फेस करूंगा। अब आप सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे आपने रख के बंदूक चलाने की कोशिश की, जब वो नहीं चली आप पीछे भाग गए और आपने डिप्टी स्पीकर से रिजेक्ट किया और उसको डिसॉल्व कर दिया। इससे मुझे वो सेनेट इलेक्शन याद आ जाते हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे इसी तरह प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया, जब उन्होंने एडवाइस खिलाफ दी, फिर भी एक ऑर्डिनेंस ले आए थे, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस था, फिर भी ले आए थे। तो ये देखें, आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चलना है। मैं ना इमरान के खिलाफ ना हक, ना शहबाज, ना जरदारी, किसी के हक या खिलाफ की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आइन में लिखा है वो होगा और अदालतों ने वो करना है, फिर वो पॉपुलर होना चाहिए या ना हो। लेकिन वो ये जो पॉपुलर वाला सेंटीमेंट है, इसमें मैं आऊंगा। सिर्फ मैं एक बात करता हुआ आगे चलूं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जिनका उन्होंने कहा कि मुझे तकलीफ रहेगी, आपने 12 बजे अदालतें खोली, वो उमर अता बंदयाल साहब हैं जिन्होंने जिस वक्त सादिक और अमीन के खिलाफ पिटीशन आई थी तो जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई किया था, खान साहब को नहीं किया था। और ये वही उमर अता बंदयाल साहब हैं जिन्होंने जिंदगी भर के लिए आइन की रीडिंग के ऊपर बिल्कुल है अदालत इस पे बात होनी भी चाहिए। लेकिन ये तारीख भरी है कि हमारे यहाँ भी तो जो जस्टिस भी बड़ा सिलेक्टेड होता है, इसकी वजह मैं इस पे खास तौर पे आपसे बात करूँ आऊंगा नहीं आऊंगा। बिल्कुल, जो ठीक हो रहा है उसको होना चाहिए और मजीद ठीक करने की भी जरूरत है। कायम खानी साहब, चूंकि मामला जो है वो आपका नया रोमांस दोबारा से, रोमांस तो बहुत पुराना है, आजकल फिर दोबारा राब्ते बहाल हो गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मायदे भी हो गए। माशाल्लाह बड़ा तवील जो मायदा हुआ है, सफ़ात पे मुश्तमिल है। कुछ तब्दीली आएगी या जो जिस तरह पिछले 3.5 साल गुजरे हैं वैसे ही होगा? ज़फ़ीर भाई, वो उस पर मैं आपको बताया था कि हमारा मुआहिदा क्या हुआ है और कितने सफ़ात का है। जो आपने कहा 150 सफ़ात का है, ऐसा नहीं है। उससे पहले एक बात है जो अपने इंटरव्यू में कही है कि पीटीआई मार्च निकाल रही है हकीकी आज़ादी के लिए। आज तक हमारी ये समझ में बात नहीं आई, अगर किसी को आई है तो बताए, आज़ादी किससे चाहिए, आज़ादी किससे मांग रहे हैं? अमेरिका से, अमेरिका से कह रहे हैं ना वो, अमेरिका से आज़ादी मांग रहे हैं। तो वो जो जिसमें ये नारा मारते हैं ना कि अमेरिका से आज़ादी मार रहे हैं, तो वो अमेरिका की टी शर्ट पहन के बैठे होते हैं, उसके अंदर जूते भी अमेरिका के होते हैं। ठीक है, उनके सारे मुशीर भी अमेरिकन है। सोच गुलाम नहीं होनी चाहिए, ट्रेड तो कर सकते हैं ना। नहीं, आप चीज नहीं, कोई उनके मुशीर जितने भी प्राइम एडवाइजर थे ना, वो सारे अमेरिकन है। या कम से आप मुझे ये बता दें, 4 जलसे कर लिए इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब ने एक भी एहतजाज किसी अमेरिकन एम्बेसी या कौंसिल के सामने किया है? क्या आप लोगों ने साजिश की है? आप लोग हमारे पीछे पड़े हुए हो, हम आपकी गुलामी नहीं करेंगे? कोई एक ऐसी मिसाल हो जाए जहां अमेरिका को डायरेक्ट किया हो। इसके बरक्स इमरान खान तो हमारे इदारों को बोल रहे हैं कि वो सिराजुल दौला की मिसाल दे रहे हैं, मीर जाफर की मिसाल दे रहे हैं। कौन है मीर जाफर? क्लियर करें, मीर जाफर कौन है? अमेरिका मीर जाफर नहीं है।
अमेरिका क्या है? नहीं, अमेरिका हो भी नहीं सकता ना, नहीं हो सकता ना। अमेरिकन किसी एम्बेसी के सामने, अमेरिका किसी शहर की कॉन्सुलेट जनरल के सामने कोई तो एहतजाज किया होता। लेकिन ये बताएं क्या अमेरिका हुकूमतें जिसको रिजीम कह रहे हैं चेंज कराने में अपना कराता नहीं रहा, उसकी तारीख नहीं है? देखें, ये एक बिल्कुल सिंपल आईनी प्रोसेस चला है। कोई एक आदमी इसकी निशानदेही तो करे कि ये फला काम गैर आईनी हुआ है। नंबर्स का खेल है, नंबर्स हम उनके साथ थे ना, तो उनकी हुकूमत कायम थी, हम अलग हट गए, नंबर उनकी हुकूमत खत्म हो गई। लेकिन आखिरी लम्हे तक भी हनी साहब आपको नहीं पता था कि आपने इधर जाना है या उधर जाना है, तो फिर क्यों आप पॉलिसी टो क्यों करते हैं, फिर अपनी पॉलिसी क्यों नहीं देते? देखिए, एमक्यूएम इस पूरे बुरहान के अंदर सबसे बेहतरीन स्टैंड एमक्यूएम ने लिया हुआ है। एमक्यूएम ने 2 पर्चे बनाए। एमक्यूएम ने स्टैंड लिया हुआ है, जब जिसको बनाने में अपना इंतहाई एमक्यूएम ने 2 पर्चे बनाए, एक हुकूमत के सामने रख दिया, ठीक है, एक अपोजिशन के सामने रख दिया। ये हमारे मुतालबा गवर्नमेंट से है, ये मुतालबा हमारे अपोजिशन से, ठीक है, जो तस्लीम करता है हम उसके साथ है। सही। हमने कहीं ब्लैकमेलिंग का रवैया अख्तियार नहीं किया। अच्छा। नहीं हमने ब्लैकमेल किया। 2 अप्रैल की रात तक परवेज खटक और इमरान इस्माइल हमारे साथ मीटिंग कर रहे थे। सही। ठीक है, अब ये रजीम चेंज की साजिश और ये तमाम सबसे बड़े इत्तेहादी हम थे। सही। सबसे बड़े इमरान खान के इत्तेहादी हम थे। हमें उन्होंने 3 अप्रैल तक नहीं बताया। अच्छा, 3 अप्रैल तक ये नहीं बताया कि आया कि कहीं अमेरिका इन्वॉल्व हुआ है या कोई यूरोपियन कंट्री इन्वॉल्व हुई है, कोई साजिश हुई है। 3 अप्रैल तक आप दूसरी तरफ भी राब्ते में थे? बिल्कुल राब्ते में थे। हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे। मैं कब इनकार कर रहा हूँ इस बात के? हमारे अपोजिशन से मुज़ाकरात हो रहे थे, हमारे गवर्नमेंट से मुज़ाकरात हो रहे थे। हमने 2 पर्चे बना के खान साहब का जो नैरेटिव है वो यही तो कह रहे हैं कि हमारे ही लोगों को, तो हमें क्यों नहीं बताया कि अमेरिका ने इतनी बड़ी साजिश की है? और दूसरी जफीर भाई, अब इसका दूसरा रूप देखें कि हमारे पास 7 लाख की आर्मी है। सही। ठीक है, हमारे पास बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। ठीक है, सिविल मिलिट्री दोनों। ये एक प्राइम मिनिस्टर का बोलना कि किसी कोई गैर मुल्क हमारे मुल्क में साजिश कर रहा है, तो ये सवालिया निशान है फौज के ऊपर, ये सवालिया निशान है इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर कि वो सो रहे हैं सबके साथ। मुदाखलत का तो वो कह चुके हैं ना। ये तो बात मैं आपको ये कह दूं कि हकीकी आजादी चाहिए किससे, आज तक किसी को नहीं मालूम चला। पूछ लेते हैं पीटीआई वाले। चीमा साहब मौजूद है। चीमा साहब, चूंकि गुफ्तगू आप सुन रहे थे, मैं इसलिए चाह रहा था कि मैं आखिर पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करूं। सब लोग यही कह रहे हैं कि किससे आपको आज़ादी चाहिए, और आज़ाद तो आप हैं, और दूसरा ये कि इत्तेहादियों को मैनेज आप नहीं कर सके, उनसे जो वादे थे वो आप पूरे नहीं कर सके, इसलिए आपकी जो हुकूमत है वो तब्दील हुई है, इसलिए आपको बाहर जाना पड़ा। इसमें कोई आलमी साजिश नहीं है, नंबर्स का गेम था। नंबर्स गेम में चूंकि आपके इत्तेहादी आगे निकल गए। देखिए, ये मैं किसी जी कोई गेम की बात नहीं, तो ऐसे तो आदात और चीमा साहब, आपकी ऑडियो हमारे पास सही तरीके से नहीं आ रही है, प्रोड्यूसर साहब जरा चेक करें। हम दोबारा कनेक्ट करेंगे। अगर डॉक्टर निसार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है तो हम उनसे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू। बेग साहब, चूंकि दोनों हमारे टेलीफोन पे कुछ टेलीफोन लाइन पे इश्यूज हैं, हम गेस्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन बेग साहब पूरी जो गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, साजिश हुई या नहीं हुई, ये एक डिबेट है, डिबेट चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल के सामने भी आ रही हैं। बेनिफिशरीज कौन है? वो लोग जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, वो एक टेबल पे बैठ के, वो लोग जो किसी के इशारे पे उसके पास गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, किसी के ना इशारा करने या करने से वापस किसी दूसरे कैंप में चले गए। तो बेनिफिशरीज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई कोई मतलब गेम चेंज पीछे मंसूबा था, या इनकी अपनी सियासी बसीरत थी तमाम जो इत्तेहादी थे उनकी। बात ये देखें, जो सूरत हाल है उसको मेरे ख्याल में इस वक्त हर दिशोर आदमी समझ चुका है। अभी बेनिफिशरी जो है ना, उनको बेनिफिट सामने नहीं आया। अच्छा। कि बेनिफिट होगा क्या, क्योंकि जिन्होंने बताया हुकूमत संभाली, आप क्या समझते हैं बहुत एंजॉय कर रहे हैं वो इस वक्त। वो जिस सूरत हाल से गुजर रही है, मेरे ख्याल में ये मैं और आप आवाम भी जानती है, जिसका पूरा फायदा मेरे ख्याल में इस वक्त खान साहब उठा रहे हैं। देखिए, मेन बेनिफिशियरी खान साहब हुए इस वक्त। जो सूरत हाल थी, जिस तरह वो आवाम को डिलीवर करने में नाकाम हुए थे ना, आज उनकी हुकूमत का दूर तक पता नहीं होना था, लेकिन जैसे उन्होंने देखा हालात गुजरे, उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा। मुझे उनसे एक सवाल ये करना है कि इस वक्त उनके साथ जो टीम थी, शहजाद अकबर से लेके इवन के सी पैक का जो चेयरमैन था मंसूर जुल्फी बुखारी, तकरीबन 9 आदमी इंपोर्टेड आप लेकर आए, जो टोटल अमेरिका पासपोर्ट और नेशनलिटी रखते हैं। तो आप ये बताएं, जब आपकी सोच देखें, वो एक माहिर क्रिकेटर है, जब वो अपनी टीम में लोगों को शामिल करते हैं, यकीन उसमें कहने इस बात की जीत का जब फतह का शामिल होता है इंसान। खान साहब ने साथ इन लोगों को शामिल किया, उनको नहीं पता था,
और जैसे ही इन लोगों ने काम किया, सबसे पहले देखिए आम को तो आज वो यूज कर रहे हैं, आवाम के अंदर अनारकी फैला रहे हैं। ड्यूल नेशनलिटी वाले तो हमारे पास भरे पड़े हैं, लेकिन बात नारा नहीं लगा रहे ना अमेरिकी साजिश का। इस वक्त देखें, इस वक्त आवाम के पास जाके आप दे क्या चूरन क्या बेच रहे हो? चले ठीक, चूरन ही बेच रहे हो ना। पूछ लेते हैं ना चीमा साहब, चूंकि बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है इस पे। अकरम चीमा साहब आप रिस्पॉन्ड करें, फिर हम डॉक्टर निसार चीमा साहब की तरफ जाएंगे। जी अकरम चीमा साहब। देखिए, मैं जहां तक समझता हूं, अभी आपने बात की कि एमकेएम ने कराची के मफादात के लिए कोई 150 सफात का पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा किया है। मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि किसी किस्म का कोई 150 सफात का मुआहदा नहीं है। ये सिर्फ आओ मिलकर खाते हैं एंड कंपनी इकट्ठी हुई है, और इन्होंने और मैं रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, इन्हीं की पार्टी के एमकेएम के ही एक वकील रहनुमा ने सारा कच्चा छटा खोल के रख दिया है कि किस तरीके से डॉक्टर आसिम के अस्पताल में जो जाके थैले वसूल किए गए और उसके बाद फैसले चेंज हुए। तो ये सिर्फ और सिर्फ माल कमाओ तहरीक का हिस्सा बने हैं। और मैं समझता हूं कि अब आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से इनकी जूतों के अंदर दाल बढ़ती है। ये कभी भी कराची के अंदर कभी भी इस पार्टी ने, मैं समझता हूं कि कराची के साथ ये नाम मुखलिस रहे हैं। इन्होंने सिर्फ अपना जाती मफाद की सियासत की है, और जाती मफाद इनका सिर्फ माल वसूली की हद तक महदूद रहा है। और अब आने वाले दिनों में भी आप देख लीजिएगा कि कौन से मुआहदों पे ये पीपल्स पार्टी के साथ अमल करवाते हैं और कराची शहर को क्या तरक्की देते हैं। 15 साल से पीपल्स पार्टी की सूबा सिंध के ऊपर हुकूमत है, और जो कराची का हाल आपकी आंखों के सामने है, ना वहां पर सड़क है, ना वहां पर पीने का पानी है। रोटी कपड़ा और मकान देने का वादा करने वाली पार्टी ने कराची के शहरियों का पानी तक बेच दिया। ठीक, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर इसमें एक चीज आपने उन्हीं की गोद में जाके वापस पहुंचे हैं सिर्फ चंद टकों की खातिर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्हीं के एक वकील रहनुमा ने ये सारा पेंडोरा बॉक्स खोला है, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से डॉक्टर आसिम के अस्पताल में थैले पड़े हुए थे और ये अपना भाव बढ़ा रहे थे, और उन थैलों के अंदर माल भरा जा रहा था। चले ठीक है ना चीमा साहब आपने कहा आओ मिलकर खाएं। ख्वाजा इज़हारुल हसन ने बड़ी जबरदस्त सिंध असेंबली में उस वक्त, और आप देख लें कि सेम वैसा ही हो रहा है, सेम वैसा ही हो रहा है। ख्वाजा इज़हारुल हसन की जो नज़म है, वो जो उन्होंने असेंबली के अंदर पढ़ी, सेम हर्फ बेहर्फ उसके ऊपर अमल हो रहा है। ठीक है चीमा साहब लाइन पे रहना, जरा फयाज कामखानी साहब कुछ ऐड भी करना चाह रहे हैं, मैं उनसे पॉइंट ऑफ व्यू भी लूं कि वाकई वो मतलब वो उनका ये कॉन्सेप्ट उस वक्त उन्होंने जो दिया था, आओ मिलकर खाएं, किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर खाती है, आज उसका हिस्सा क्यों बने? चीमा साहब की चीमा साहब से सिर्फ ये पूछना है कि अगर हमने, पहली बात तो ये है कि 150 सफात का कोई मुआहिदा नहीं किया है, ड्राफ्ट है मुआहिदा नहीं कुछ भी नहीं है। हमारा जो जिस निकात पे हमारा मुआहिदा हुआ है, वो जितने भी सूबाई मामलात हैं वो पीपल्स पार्टी से हुए, जो कौमी मामलात हैं वो सारे नून लीग से हुए। और दूसरी मुआहिदा तो आपके साथ भी था हमारा, अमेरिका से भी हुआ है। नहीं मुआहिदा तो नहीं, आपके साथ 13 नकाती मुआहिदा था। अब आप ये बदगुमानी अगर कर रहे हैं कि हमारा मुआहिदा चलेगा नहीं चलेगा, तो आप मुझे बताएं 4 साल में सिर्फ 13 नकाती मुआहिदा था, उसमें किसी एक शिक पे मुकम्मल अमल नहीं हुआ। ठीक है, और हम हर मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर को भी, हम उनके नुमाइंदों को भी, हर एक आपकी पीटीआई के नुमाइंदों को बताया करते थे कि ये अमल नहीं हो रहा, ये अमल नहीं हो रहा। 4 साल से मुसलसल हम लोग बोलते रहे। ठीक है चीमा साहब, ये कह रहे 13 मुतालबात आपसे भी थे, 2 हिस्सों पे मुश्तमिल था वो आपके साथ जो इनके मुतालबात थे पूरे नहीं हुए। चीमा साहब, अकरम चीमा साहब हमारी भी शामिल थी, उसके ऊपर भी पीटीआई ने अमल किया। और खुद एक निकाल कर बता दें कोई एक नुक्ता बता दें सर। रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत खत्म होने से 2 महीने पहले की आप उठाकर देख लें कि उसमें इन्होंने हुकूमत के बारे में क्या कहा था कि हम मुआहिदों के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं और मुआहिदों के ऊपर काम जारी है। वादे करते थे हम लोग, अपने स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, और आज ये कह रहे हैं कि मुआहिदों पे कोई अमल नहीं हो रहा था। आप एक निकाले नहीं, मुतालबात पूरे होते अगर तो ये शायद आपके साथ खड़े होते हैं। अब तो ये मीडिया का दौर है, और आपके पास रिकॉर्ड के ऊपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद होगी जो हुकूमत से बाहर निकलने से ठीक 2 महीने 2.5 महीने पहले। ठीक है ना चीमा साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ। डॉक्टर निसार चीमा साहब, चूंकि हुकूमत आपकी है, खान साहब प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं आप पे, और खास तौर पे चूंकि जलसे बड़े तगड़े कर रहे हैं। जी डॉक्टर निसार चीमा साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज बहुत ही मधुर आ रही है। डॉक्टर निसार चीमा साहब को हमारी आवाज नहीं जा रही, प्रोड्यूसर साहब जरा चेक करें। जी डॉक्टर निसार चीमा साहब, अब आ रही है आवाज आपको? कुछ बेहतर हुई है, लेकिन आवाज आपकी सही नहीं है। चले मैं कोशिश करूंगा अब तक आवाज पहुंच सके। प्रोड्यूसर साहब जरा चेक करें मामला। सवाल आपसे यह है कि इमरान खान प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, और ये प्रेशर वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस फौरी तौर पे फौरी इलेक्शंस होने चाहिए, और
आप चूँकि तजर्बाकार लोग थे, अब आप हुकूमत में आ चुके हैं, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अब ये बातें हो रही हैं कि हम तो चलो इस काबिल नहीं थे, आपके पास तो 30-35 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। चीमा साहब देखिए, गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि वो तो बिल्कुल अनाड़ी थे। बदकिस्मती से ये मुल्क जो है वो खिलाड़ियों अनाड़ियों के हवाले कर दिया गया, जिन्होंने एक बेहतरीन तरीके से चलती मईशत जो थी, चलता हुआ मुल्क, चलता हुआ निज़ाम, एक हंसता बसता चमन जो है उजाड़ के रख दिया। सही। तो बात यह है कि इनके पास तो ना कोई टीम थी, ना तजुर्बा था, ना कोई प्रोग्राम, ना पॉलिसी, ना विजन, कुछ भी नहीं था। तो यही होना था, अंजाम यही होना था। हमारे पास तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमने तो डिलीवर करके दिखाया हुआ है। मरकज में भी आप याद है आपको कि मियां नवाज शरीफ के दौर में जिस तरह यह कि जब 2013 में हुकूमत में मिली तो ये मुल्क में जिस तरह की लोड शेडिंग थी, बदतरीन लोड शेडिंग, 18-18, 20-20 घंटे बिजली आती नहीं थी। और जब ये कि हमने हुकूमत छोड़ी तो तकरीबन लोड शेडिंग खत्म हो चुकी थी। दहशतगर्दी पे हमने काबू पाया, मोटरवेज के जाल बिछा दिए, सी पैक का तोहफा दिया, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट। इससे पहले भी है कि इससे पिछले दौर में आपको पता है कि मुल्क को एटमी ताकत बनाने का सेहरा भी मियां नवाज शरीफ के सर है। इसी तरह पंजाब में मियां शहबाज शरीफ ने जिस तरह काम किया, जिस तरह यह है कि बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट मुख्तसरीन मुद्दत में मुकम्मल किए, और उसी की बिना पर पंजाब स्पीड और शहबाज स्पीड जो है उसके चर्चे पूरी दुनिया में होते रहे। तो बात यह कि हमने तो करके दिखाया, अब भी इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। लेकिन असल मसला ये है कि इनके हाथों जो तबाही हुई है उसका मैग्नीट्यूड, उसका वॉल्यूम, उसका हुजूम इतना बड़ा है, उतना ज्यादा है कि इसकी तमीर नौ इतनी आसान नहीं है। सही। मईशत समेत हर शोबे की तबाही इतनी ज्यादा है कि बड़ा जान जोखों का काम है इसका रिवाइवल जो है। लेकिन बहरहाल हम करेंगे इंशाल्लाह, करके दिखाएंगे। डॉक्टर साहब, चीमा साहब, जो जितना मुश्किल टास्क है, जिस तरह आप बता रहे हैं सूरत हाल है, इससे बखूबी आप आगाह थे पहले भी, चूंकि आप कह रहे हैं कि पिछले 3.5-4 सालों में ये सब होता रहा, और ये मुश्किल टास्क, इसका इतना मुश्किल चैलेंज आपने क्यों लिया? और जो कुछ हमारे सियासी पंडित जो है वो ये भी कह रहे हैं कि शायद ये बड़ी गलती थी मुस्लिम लीग नून की, और शायद शहबाज शरीफ साहब की जो रेपुटेशन थी एज CM पंजाब या अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, वो शायद एक्सपोज हो रहे हैं, और अब चीज़ें चूँकि डैमेज इतना हो चुका है कि वो कंट्रोल करना मुश्किल नहीं होगा। इस पर बात करेंगे, और मैं इस पर खासतौर पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लूँगा कि क्या वाकई में मुस्लिम लीग नून और आपकी जो आला क़यादत है वो ये इस चीज़ को अब रियलाइज़ कर रही है कि गलती हुई, खान साहब को ही चलने देना चाहिए था, और आगे 6 महीने साल में वो उन्होंने एक्सपोज होना था और अच्छा मौका मिलता। और कुछ हमारे जो पैनलिस्ट भी ये कह रहे हैं कि शायद खान साहब इसी तरह चलते रहते तो एक्सपोज हो जाते मज़ीद, और उनको जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, अवामी पजीराई है, ये आप लोगों की इस इंटरफेयर की वजह से मिली है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।